तो आज का हमारा एजुकेशन टॉपिक, मैंने पहले भी ग्रुप में मैसेज डाला था कि हेल्दी मॉर्निंग हैबिट्स। सुबह की कौन सी वो आदतें हैं, हेल्दी हैबिट्स हैं, जिनको अगर हम अपना लें तो हमारा पूरा दिन अच्छा हो सकता है, हमारी सेहत बहुत अच्छी हो सकती है। यानी कम से कम 5 ऐसी आदतों के बारे में हम बात करेंगे जो आपके पूरा दिन को, आपकी सेहत को बदल सकती है। देखिए, छोटी छोटी सी आदतें हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हमने स्पेशली कुछ करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने अपनी आदतों को थोड़ा सा ठीक करना है। सुबह की शुरुआत हमारी जैसी होगी, हमारा पूरा दिन वैसा ही गुजरेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। आप सभी लोग इसको महसूस भी करते होंगे। तो आज हम जानेंगे कि हेल्थ लवर, इस क्लब का नाम हेल्थ लवर्स क्लब है। तो एक हेल्थ लवर की सुबह कैसी होनी चाहिए, एक्चुअल में आपकी स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए सुबह उठते ही, वही एक्चुअल में हेल्थ लवर है। तो एक हेल्थ लवर की सुबह कैसी होनी चाहिए, इस बात के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। 4-5 हैबिट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आप सभी ने थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, अपने आप को रिलेट करना है, क्या आप उन हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उन हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप हेल्थ लवर हैं और आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहने वाली है आने वाले समय में। तो सबसे पहली जो मैं हैबिट की बात करूं, तो सबसे पहली आदत हमारी होती है जल्दी उठना। जल्दी उठना और ग्रेटिट्यूड, भगवान के प्रति, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, ये सबसे पहली हैबिट है। उठते सभी हैं, सुबह सभी उठते हैं, कोई लेट उठ जाता है, कोई जल्दी उठ जाता है, लेकिन जल्दी उठने की आदत एक हेल्थ लवर की होनी चाहिए। देखिए, सुबह सूरज के साथ उठना डिसिप्लिन है। सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं है ये, बल्कि ये जो हमारी, कल अमित भाई बता रहे थे कि हमारी बॉडी के अंदर भगवान ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर रखी है। पशु पक्षी हैं, उनको कैसे पता चलता है कि सुबह होने वाली है? उनके अंदर भगवान ने एक घड़ी फिट कर रखी है, बायोलॉजिकल क्लॉक फिट कर रखी है। चिड़िया को पता लग जाता है कि अब 5 बजने वाले हैं, वो बोलने लग जाती है। तो बॉडी क्लॉक को रीसेट करने का सबसे आसान तरीका है सुबह जल्दी उठना, सूरज के साथ उठना, सूरज से पहले उठना। तो ये सबसे पहली आदत हमें डाल लेनी चाहिए कि हमें सुबह टाइम पे उठना है। इससे हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो रीसेट हो जाएगी, और फिर हमें किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हम उठेंगे, अपने आप सारे काम होंगे। उसके बाद जैसे ही आँख खुलती है तो 3 बात जरूर हमने अपने मन में लानी चाहिए। हम 2 मिनट अपने बिस्तर पर बैठ के कंसंट्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो भगवान का थैंक यू इस बात के लिए करना चाहिए कि आज की सुबह मुझे नसीब हुई है, आज की एक और सुबह मुझे मिली है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं। हर सेकंड में कोई ना कोई आदमी मरता रहता है इस हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में। और वर्ल्ड की बात करूं तो हमेशा ही चलता रहता है प्रोसेस। तो हम बड़े लक्की, अपने आप को लक्की माने और भगवान का धन्यवाद करें कि मेरी जिंदगी आज के लिए और दी है, और मुझे एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सुबह दी है। उसके लिए शुक्रिया है, धन्यवाद है। और उसके बाद फिर अपने आप से, अपने शरीर से कहना चाहिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है। क्योंकि बहुत सारे लोग, जब हम उठते हैं सुबह, उस समय बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में एडमिट भी रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए वो डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों में एडमिट हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। लेकिन वो नहीं हो पा रही, इसलिए वहाँ एडमिट है वो। तो हमने दूसरा ग्रेटिट्यूड ये रखना चाहिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर बहुत बढ़िया है। इससे आपको, आपके शरीर को एक एनर्जी मिलेगी, आपको एक जो है कि पॉजिटिविटी मिलेगी। उसके बाद खुद से कहना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं जो है कि हर काम कर सकता हूँ, मैं हर अच्छी चीजों को अपने आदत में जो है कि डाल सकता हूँ। तो इससे आपके मन को एक वो मिलेगी पावर। अपने मन के लिए एक हमेशा ये सोचो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव चीजों के ऊपर दिमाग को लगाइए, तो आपका मन जो है कि वो स्ट्रांग बनेगा। तो ये देखिए 3 चीजें हैं। थैंक यू बोलना भगवान का अपनी जिंदगी के लिए, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ अपने शरीर के लिए, और मैं पॉजिटिव हूँ ये अपने मन के लिए। ये 3 ही ग्रेटिट्यूड की थेरेपी है। और ये बहुत ही जो है कि जबरदस्त थेरेपी है, और ये फ्री की थेरेपी है, इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, ना हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, ना ही कोई कहीं जाने की जरूरत होती है। ये खुद से सोचना होता है, खुद से अपने दिमाग के अंदर ये बात लानी होती है। तो इसके बाद आपको पूरा दिन शांति मिलेगी, पूरा दिन एनर्जी मिलेगी, आप एनर्जेटिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। तो ये हमारी पहली हैबिट होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना। उठ के हमने ये 3 ग्रेटिट्यूड के शब्द बोलना अपने आप को,
अपने मन से उस भगवान का थैंक यू करना। उसके बाद आता है सेकंड हैबिट। बिस्तर हमने छोड़ दिया, भगवान का हमने धन्यवाद कर दिया, उसके बाद सेकंड हैबिट हमने सीधा अपने किचन में जाना चाहिए, रसोई में जाना चाहिए, और रसोई में जाके हमने 2 गिलास पानी गर्म करने हैं, गुनगुना पानी हमने पीना। उससे पहले हमने ना मुंह धोना है, ना कूला करना है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, कूला करने लग जाते हैं, पहले मुंह धोने लग जाते हैं। आपके मुंह में जो रात भर जो लार जो रिलीज हुई है, जो बेसिक उसका नेचर होता है बेसिक, वो आपकी एसिडिटी को खत्म करने के लिए बहुत ही जबरदस्त दवाई है, फ्री की दवाई है। आपने सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, उससे पहले कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले उठने के बाद भगवान का धन्यवाद करके सीधा किचन में जाइए, 2 गिलास पानी गर्म कीजिए और गुनगुना पानी आराम से बैठ के रिलैक्स होकर पीजिए उसको धीरे धीरे। इससे शरीर के इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो कि रात भर आपने खाना खाया था, आपकी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट करके और फिर मेटाबॉलिज्म अपना काम खत्म करके आधी रात के बाद स्लो डाउन होके रेस्ट पे चला जाता है। तो जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो वो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, वो मेटाबॉलिज्म को भी लगेगा कि कुछ आया है और वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करना ही सबसे जरूरी है फैट लॉस में या वेट मैनेजमेंट में। तो देखिए उसके बाद आप अपना दैनिक जो दिनचर्या है, आप फ्रेश होइए, आप अपना जो भी आपका दिनचर्या है वो काम कीजिए। उसके बाद फिर आपने चाय नहीं पीनी है। मैं फिर यही कहूंगा कि बहुत सारे लोग उठते ही चाय पीते हैं, वो चाय आपकी एसिड को बढ़ाती है। आपने चाय पी, पहले ही रात को बहुत सारा एसिड रिलीज होता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, और ऊपर से चाय पी ली तो वो एसिड को डबल कर देती है। जबकि हमें चाहिए एसिड को कम करने वाली चीज। तो हमारी जो लार होती है वो सबसे बेस्ट है एसिड को कम करने के लिए, एसिड को खत्म करने के लिए। तो उसके बाद हमने चाय नहीं लेनी है, उसके बाद हमने अपना जो एनर्जी ड्रिंक है ये लेना है। बहुत बढ़िया डिटॉक्स करेगा आपके शरीर को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट है इसके। आपका यूरिन के रास्ते, पसीने के रास्ते टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, बॉडी में से जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी, और आप हल्का महसूस करोगे, तरोताजा महसूस करोगे। तो ये हमने सेकंड हैबिट डालनी है, हाइड्रेशन की और डिटॉक्स की। गुनगुना पानी पीना है, फिर अपना डिटॉक्स ड्रिंक लेना है। ये हमारा सेकंड हैबिट होगी। अगर दूसरी हैबिट हमने अपना ली तो हमारा आधा काम ठीक हो गया, आधा काम खत्म हो गया। उसके बाद तीसरी हैबिट आती है मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। शरीर को चलाना है। शरीर को चलाने का मतलब क्या है, हमने अपनी बॉडी को चला दिया सुबह, तो इसका मतलब हमने अपने दिमाग को जगा दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उठ के बेड से सोफा पे आके बैठ गए, आंखें बंद है, ऐसे आलस में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कोई चाय ला के दे। तो वो हमारा शरीर तो हम उठा के लिया है यहाँ, लेकिन हमारा दिमाग उस टाइम सोता हुआ है, सोया हुआ है। तो शरीर को चलाने से क्या होगा, आपका दिमाग भी जग जाएगा, दिमाग भी आपका बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा। तो कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट की हमने फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। योगा करो, वॉक करो, डांस करो, स्कीपिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, या सबसे बढ़िया है आपके सामने वर्कआउट कोच एक्सरसाइज कराता है उसके साथ करो। आपको फ्री में कोच मिल रहा है एक्सरसाइज का। लोग कोच हायर करते हैं पैसे दे दे के, 15-15, 20-20 हजार रुपए लेते हैं कोच एक्सरसाइज कराने में। यहाँ आपको फ्री मिल रहा है। आप उसके साथ एक्सरसाइज की, डेली अलग एक्सरसाइज होती है, अलग वर्कआउट कोच होता है, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है। तो आप भी धीरे 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 आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपने अपनी बॉडी को नहीं चलाया, अपने शरीर को वर्कआउट नहीं कराया, अपनी एक्सरसाइज नहीं की, अगर शरीर को नहीं चलाओगे तो दवाइयाँ जरूर चलेंगी। ये चीज अपने दिमाग में हमने घुसा लेना चाहिए। या तो हम शरीर को चला लें, या फिर दवाइयाँ चलेंगी ही चलेंगी, और उसमें पैसा भी लगेगा, शरीर भी खराब होगा, और ठीक तो होना है ही नहीं। दवाइयों दवाइयों का मतलब दबा देना है। किसी भी बीमारी को थोड़ा बहुत दबा देंगी, वो काम चलाऊ काम हो जाएगा, आप लेते रहो, चलते रहो बस। लेकिन अगर आपने बिल्कुल फिट रहना है, लाइफ टाइम फिट रहना है, तो आपने अपने शरीर को चलाना चाहिए, सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी की है हेल्थ। अगर लगातार नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी डेली करते रहोगे तो एक दिन बहुत बढ़िया रिजल्ट ले पाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे। तो ये हमारा तीसरा जो है कि हैबिट थी, तीसरी मूवमेंट और एक्सरसाइज। शरीर को चलाना है, एक्सरसाइज करनी है।
उसके बाद आता है फोर्थ, चौथी हैबिट, न्यूट्रिशन एंड ब्रेकफास्ट। जो हम शेक पीते हैं ये हमारा ब्रेकफास्ट है, और ये पूरा का पूरा पौष्टिक आहार है, संतुलित आहार। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेकफास्ट, ब्रेक द फास्ट। हमने पूरी रात 12 घंटे 13 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया, सात रात को 8 बजे खाया था, तब से लेकर हमने अब तक कुछ भी बीच में नहीं खाया, तो हमारा वो फास्ट हो गया। उस फास्ट को ब्रेक करना ही ब्रेकफास्ट बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम ब्रेकफास्ट है। लोग इसी को छोड़ देते हैं, ये सबसे कंपलसरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी गलती है। और ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन उसके अंदर ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन प्रोटीन बेस्ड हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसमें फाइबर भी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर जो है कि हमारा प्रोटीन भी अच्छा होना चाहिए। ये आपके पूरे दिन का फ्यूल है, सुबह का ब्रेकफास्ट। ये आपके पूरे दिन की एनर्जी को तय करता है। जो लोग शेक पीते हैं वो पूरा दिन एनर्जी एनर्जी बढ़े, 1-2 बजे तक तो खाना खाने का ही मन नहीं करता, क्योंकि पूरी एनर्जी बॉडी को मिलती रहती है उस ब्रेकफास्ट में। तो हमने अपना प्रोटीन बेस्ड शेक का जो ब्रेकफास्ट है वो लेना है। ऑयली, बहुत सारे लोग पराठे खाते हैं, चाय के साथ पराठा ले रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक। ऑयली चीज खाते हैं, तले हुए, सुबह सुबह बिस्किट खा रहे हैं, कोई रस खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं चाय के साथ। चाय तो मैं ये कहता हूँ कि दुश्मन है ये हमारे शरीर की। जो लोग चाय पीते हैं उनकी बॉडी में कभी भी टेस्ट करा लेना, आयरन की और कैल्शियम की कमी मिलेगी। इसके पीछे की वजह क्या है? चाय में ऐसे केमिकल होते हैं, चाय में ऐसे जो है कि पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी को आयरन और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करने देते, उसकी एब्जॉर्प्शन को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। इसलिए आयरन की कमी आ जाएगी और आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाएगी, पैरों में दर्द होने लग जाएगा, बॉडी पेन होने लग जाएगा, फिर कहेंगे कि मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, एक चाय और बना दो, फिर उस बीमारी जिसकी वजह से वो समस्या हो रही है उसी को बढ़ाते जाएंगे। कॉमन सी चीज है, जिसको भी ये समस्या हो बॉडी पेन की, पैर भड़कते हैं, पैरों में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है, चाय को बंद करके देख लो और मल्टीविटामिन स्टार्ट करके देख लो, आपका 10 दिन के अंदर गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या था ये। तो हमने जो भी ऑयली ब्रेकफास्ट होते हैं, पराठा हो गया, चाय हो गया, ये कभी भी नहीं लेना है। इसके बदले में हमने अपना न्यूट्रिशन शेक लेना है, उसके अंदर पूरा प्रोटीन मिलता है, पूरा हमें फाइबर मिलता है। और इजी है कितना बनाना, अभी आपके सामने मैं बनाऊंगा, 1 ही मिनट लगेगी, और टेस्ट कितना जबरदस्त है। और वो परफेक्ट बैलेंस डाइट है, उसके अंदर आपको फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सब कुछ है उसके अंदर। आप उसका जो है कि इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो बहुत लंबी लिस्ट है उसके अंदर ही। बहुत सारे लोग कहते हैं पाउडर घोल के पीते हैं, भाई उस पाउडर तो आप आटा भी खाते हो, वो भी पाउडर है। और बहुत सारी चीज, खाने की चीजें किसी ना किसी फॉर्म में तो होती ही है, या तो पाउडर होगा, या सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा। तो एक जो मिथ है दिमाग में, जो एक घुसी हुई है कि पाउडर नहीं खाना है, पाउडर तो फिर आटा भी खाना बंद कर दो आप, अगर पाउडर नहीं खाना है तो साबुत गेहूं खाया करो। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे पाउडर खराब है, आपने पहले उसके ऊपर देखना है, उसको पढ़ना है, उसके अंदर है क्या चीज। तो हमने अपना न्यूट्रिशन शेक बेस्ट जो है कि हमारा ब्रेकफास्ट है, और बेस्ट ब्रेकफास्ट जो हम लेंगे तो हमारा पूरा दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अब नेक्स्ट हैबिट की मैं बात करूं तो हमारी प्लानिंग, पॉजिटिव प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने दिन को पूरा सही ढंग से सेट रखना है, अपने काम धंधों को सेट रखना है, तो आपने प्लानिंग बहुत जरूरी है। 5 मिनट लगते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। सुबह 5 मिनट अपने दिन की प्लानिंग की कर लीजिए कि मुझे आज क्या करना है। 3-4 चीजें लिखनी होती है जो हमें करनी होती है, इतना ही काम होता है पूरे दिन में। 3-4 चीजें अगर हमने लिख ली, अगर उनको हमने सही ढंग से फॉलो कर लिया, तो वही हमारा पूरा दिन बन जाएगा। और उनको लिखने के बाद क्या होगा, हम फोकस रहेंगे उसमें, हमें एक पर्पज मिल जाएगा कि मुझे ये चीजें करनी है। तो एक प्लान के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे प्रोडक्टिव दिन बनता है, और हमारी पीसफुल माइंड रहता है, दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहती कि ये नया काम क्या आ गया, क्योंकि हम पहले से ही प्री प्लान है कि ये काम मुझे आज करना है। तो मेंटली हम प्रिपेयर रहते हैं उसके लिए। तो ये पॉजिटिव प्लानिंग भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारी हेल्थ में, फिटनेस में, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। और उसके बाद देखिए, हम जो
सभी एक साथ एक ग्रुप में क्लब एक्टिविटी करते हैं, ये सबसे बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी देती है। एक दूसरे को देखते हैं, हम अपने खाने की फोटो भेज रहे हैं, न्यूट्रिशन की फोटो भेज रहे हैं, इससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। एक जो है कि हम एक जो है कि रेगुलर कर पाते हैं उस चीज को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फोटो क्यों भेजनी है, आप फोटो मत भेज के देखो, मैं भी फोटो नहीं भेजता उस दिन, मेरा टाइम पे नहीं होता कुछ भी। तो फोटो जो लोग भेज रहे हैं इसका मतलब है कि वो अपने साथ डिसिप्लिन है, और वो फोटो भेजना आपको एक डिसिप्लिन की तरफ लेके जाता है। तो हमने अपनी ये एक्टिविटी है इसका थोड़ा सा हमने क्लब में या हम अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते रहेंगे, तो हमें अगली एक्टिविटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर रहेंगे। तो हमने अपना मॉर्निंग का ट्रैकर बना लेना चाहिए। उठने का समय हमारा क्या है, पानी कितना पीते हैं पूरा दिन में, एक्सरसाइज कितने टाइम तक करी है, नाश्ता हमने किस टाइम किया और क्या लिया उसमें, और थोड़ा बहुत हम पॉजिटिव नोट भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें, तीन चार चीजें हैं, इनको आप शाम को चाहे सोते टाइम लिख, सोने से पहले आप नोट कर सकते हैं या अपने आप में महसूस कर सकते हैं। और अगर इसको ग्रुप में शेयर करेंगे तो आपको देख के और लोग भी मोटिवेट होंगे, और लोग भी आपको देख के और इन चीजों को अपनाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, चार पांच चीजें, अगर हम इनको सही ढंग से फॉलो कर लेंगे तो हम ये मान लेंगे कि हम हेल्थ लवर हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो तो हेल्थ लवर नहीं हो, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं जो एक सुबह की शुरुआत जो होती है एक हेल्थ लवर की, वो इसी के साथ होनी चाहिए। तो मैंने 5 हैबिट्स बताई हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैंने बताया था सुबह जल्दी उठना है, भगवान को 3 ग्रेटिट्यूड करने की, थैंक यू करना है मैं अपनी जिंदगी के लिए और अपने शरीर के लिए। अपने आप से कहना है कि मैं हेल्दी हूँ। अपने आप मन को पॉजिटिव करने के लिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। और उसके बाद हमने हाइड्रेशन, गुनगुना पानी पीना है सबसे पहले, फिर डिटॉक्स ड्रिंक, हमारा एनर्जी ड्रिंक लेना है। उसके बाद हमने बॉडी को चलाना है, मूवमेंट करनी है, एक्सरसाइज करनी है 40 मिनट की। ये हमारी थर्ड हैबिट थी। फोर्थ पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन, ब्रेकफास्ट लेंगे, ब्रेकफास्ट में अपना शेक प्रॉपर लेंगे, बढ़िया प्रॉपर प्रोटीन देंगे। उसके बाद पॉजिटिव प्लानिंग, पूरे दिन के लिए हमने अपनी पॉजिटिव प्लानिंग करनी है। और क्लब एक्टिविटी, हमने अपनी फोटो वगैरह शेयर करके अपनी एक्टिविटी नोट करनी है। अपना क्लब एक्टिविटी का हम मॉर्निंग ट्रैकर भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसमें करना कुछ नहीं है, काम हम डेली करते ही हैं, लेकिन एक रूटीन के साथ करें, एक टाइम टेबल के साथ करें तो ये अच्छा हो जाता है। तो इस तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी 100% आएंगे। तो हमेशा याद रखना है कि सुबह की शुरुआत सही तो हमारा दिन भर, पूरा दिन सक्सेसफुल होगा, पूरा दिन हमारा सफल होगा। हमारी सुबह जितनी डिसिप्लिन होगी, हमारा शरीर उतना ही हेल्दी होगा और उतना ही हम खुश रहेंगे। अगर हमारी सुबह डिसिप्लिन है, अगर हमारी सुबह ही डिसिप्लिन नहीं है, हम सुबह उठ ही लेट रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, चिड़चिड़ापन है, ना हम खाना ढंग से खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो वो सारा दिन फिर ऐसा ही जाएगा। तो इसलिए हमने इन चीजों को फॉलो करना है। छोटी छोटी सी चीज है, कुछ करना, बड़ा बड़ा बदलाव तो कुछ करना ही नहीं है। उठते तो हम है ही, हम 8 बजे उठते हैं, 6 बजे उठ जाए, हम उठ के चाय पीते हैं, उसकी जगह गर्म पानी पी ले, चाय की जगह हम अपना जो है कि एनर्जी ड्रिंक पी ले। ब्रेकफास्ट हम पराठा चाय खा रहे हैं, उसकी जगह हम अपना शेक पी ले। काम तो वही करना है जो हमारा है। सबके काम अलग अलग है, सबके काम अच्छे होते हैं, किसी का काम बुरा नहीं होता। लेकिन सोच जो अगर हमारी पॉजिटिव होगी तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। सोच हमारी पॉजिटिव नहीं है तो कितना ही बढ़िया काम हो वो अच्छा नहीं हो सकता, गालियां देते रहेंगे अपने काम के। तो थैंक यू सो मच, ये मेरा टॉपिक था आज का, हेल्दी मॉर्निंग को लेके, और एक हेल्थ लवर जो होता है उसकी मॉर्निंग कैसी कैसी होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी हम शेक लेंगे, उससे पहले अगर कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है इसके बारे में, या अपना एक्सपीरियंस, आपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो किया और आपने कुछ बदलाव महसूस किया हो, अच्छा या बुरा, वो भी आप बता सकते हैं। कि ये मैंने तो ये 4-5 हैबिट आपने बताई है, मैंने इनको फॉलो किया है तो मुझे ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा। बुरा हो तो भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अच्छा ही अच्छा बताएं। आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, अच्छी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो अभी कृष्णवीर अंकल जी से बात करूंगा मैं, बहुत डांस करते हैं, कि उन्होंने अपनी जिंदगी में यहाँ जुड़ने के बाद क्या क्या बदलाव उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करते हैं और क्या उसका बेनिफिट उनको लगता है। तब तक आप सभी लोग अपना शेक तैयार कर लीजिए, फिर हम शेक लेंगे सर। जी अंकल जी नमस्कार, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अंकल जी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए पहले।
जी जी, अब बोलिए। सभी को नमस्कार जी, हैदराबाद को। मेरा नाम नमस्ते कृष्ण अंकल जी जी। लांबा है जी, मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ सर। और मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े 16 महीने हो चुके, 15-16 महीने जी। और मेरी बॉडी में इतना बदलाव आया कि मैं कह नहीं सकता जी। मैं पहले बहुत ज्यादा परेशान रहता था, पेट इतना बड़ा हुआ था और सारी मामला खराब था, हर वक्त गोली दवाई लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, मेरे सारे रोग खत्म हो गए जी। अब मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। और सारी फैमिली कहती है तुम्हें कहाँ से इतनी जान आ रही है, हर वक्त कूदते रहते हैं और हर वक्त काम में इतना मन लगता है कि बहुत ही ज्यादा। और बहुत ही मैं खुश हूँ और बहुत मेरे अंदर इतना बदलाव आया कि मैं इसकी कह नहीं सकता जी। बहुत ज्यादा बदलाव आया मेरे शरीर में और मैं अब बिल्कुल कोई कोई दवाई गोली सब कुछ खत्म हो गई। अब बिल्कुल हष्ट पुष्ट हूँ। और मैं सबके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी। और मुझे मेरी बॉडी में इतने बदलाव आए कि मैं कह नहीं सकता जी। बिल्कुल अब फिट हूँ, बिल्कुल हर चीज से। जी अंकल जी, शुरुआत सुबह की कैसे करते हैं आप वो बताओ। सुबह किस टाइम उठते हैं और क्या क्या आप उसमें मैं बदलाव मैं, करते हैं। मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ जी। और 5:30 बजे के बाद मैं दातुन करता हूँ थोड़ी देर नीम की। और उसके बाद फिर मैं अपना जो इतने 7 बज जाते हैं, फिर मैं फ्रेश मेरी तैयार हो जाती है, फिर मैं अपना वर्कआउट करता हूँ। उसके बाद जो ये सेक लेने के बाद फिर मैं बस खाना खाता हूँ सीधा। बहुत बढ़िया। तो देखिए अंकल जी ने बताया कि दिन की शुरुआत वो साढ़े और पाँच बजे सुबह उठते हैं, जल्दी गर्म, उठ के करते हैं। हम दो दो गिलास गुनगुना पानी पीता हूँ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये यही मैंने बताया कि एक हेल्थ लवर की क्या रूटीन होना चाहिए। तो अंकल जी का बहुत बढ़िया रूटीन है। सुबह टाइम पे उठते हैं, 5:30 बजे उठ जाते हैं और बिल्कुल। अपना गर्म बॉडी पानी में अपने पीते आप हैं। अलार्म बना रहता है, 5:30 से 1 मिनट के ऊपर नहीं होता, 5:30 बजे अपने आप ही आंख खुल जाती है। बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत बढ़िया अंकल जी का रिजल्ट है। और देखिए, बहुत सारी हैबिट्स उनकी बदली हैं। एनर्जेटिक फील करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और ये सारी चीजें एक दिन में तो नहीं होती, लेकिन लगातार लगे रहने से, लगातार अपने आप में बदलाव करने से बहुत बढ़िया होती है। एक बार हम वंदना जी के पास चलेंगे, वर्किंग पर्सन की लाइफ में क्या बदलाव आते हैं अगर वो अपने सुबह की शुरुआत किस ढंग से करते हैं और कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी गुड सभी को। मॉर्निंग वंदना जी। सर, मैंने तो जब से ये कम्युनिटी ज्वाइन की है और मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है। मैं पहले जो हूँ वो एक्सरसाइज के लिए सोचती रहती थी कि आज करेंगे कल करेंगे करके, और ये करते करते मैं ये रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही थी अपनी लाइफ में। और जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी है तब से मैं मॉर्निंग में सुबह उठना और उठ के एक्सरसाइज करना, डाइट प्लान फॉलो करना कंटिन्यू कर रही हूँ। और मुझे ये इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके 1 साल हो रहा है। और ये जो है रूटीन जो है मेरा सुबह का इतना अच्छा बन गया है कि वो पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ मैं। मॉर्निंग से इवनिंग तक ऑफिस जाती हूँ तो ऑफिस में भी अपना काम सुबह से और शाम तक की एनर्जेटिक ढंग से करती हूँ। और ऊपर नीचे और घर पे भी आके, फिर वापस घर पे आके भी इवनिंग में भी एनर्जी रखती है। पहले मैं आती थी और ऐसे बस सोफे पे बैठ जाती थी और उठने का मन नहीं करता था। और 1-1.5 घंटे जब तक कि मैं बैठ नहीं लेती थी उसके बाद उठती थी कि हाँ अब कुछ कर लूँ। अब जो है, पहले तो इवनिंग सेशन चल रहा था तो अब तो फिर तो एक्सरसाइज भी खूब जबरदस्त करती थी आके। और बिल्कुल मेरी लाइफ चेंज हो गई है ये रूटीन फॉलो करके। और ये ब्रेकफास्ट और सारी खाने की हैबिट जो भी गलत तरीके से मैं कर रही थी वो कंटिन्यू अब बिल्कुल सही हो गई है। और तो अब पता भी चलता है कहाँ गलती करी थी। तो मैं बहुत चेंजेस है मेरी लाइफ में सब। जी थैंक यू वंदना जी। तो देखिए, वर्किंग पर्सन है तो उन्होंने कैसे अपने आप को मैनेज किया है, कैसे अपने सुबह की शुरुआत करते हैं, कैसे ब्रेकफास्ट को बदल के उन्होंने अपना पूरा दिन जो है कि अच्छे ढंग से जी पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। ऑफिस के काम भी, घर के काम भी सारे कैसे मैनेज कर पाते हैं। तो ये एक अच्छी सुबह की शुरुआत जब हमारी अच्छी होती है तो सारी चीजें मैनेज हो जाती है। अभी हम अपने वर्कआउट कोच के पास और चलेंगे, उन्होंने क्या बदलाव महसूस किए हैं। पहले जिम करते थे और अब वो वर्कआउट करते हैं, तो उसमें क्या उन्होंने बदलाव महसूस किए, कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग अंकल। कपिल। तो ये बात तो सर मैंने पहले ही बताई है, इसका पहले श्रेय आपको ही जाता है सर। जी थैंक यू कपिल। जी, तो फर्स्ट थैंक्स गोज टू यू सर। तो इसके ऊपर जाते हैं तो शुरुआत में तो 10 मिनट के लिए
आपने लिंक दिया था तो मेरे पे 10 मिनट ये कार्डियो हुआ नहीं था, चाहे मैं 2 घंटे जिम करता था। बट कंपैरिजन किया तो फिर पता चला कि असली फिटनेस कहाँ है। तो उसी दिन से फिर मैंने सोचा, आपने फिर गाइड किया सर, उसके बाद से बहुत सारे बदलाव आए हैं। आप सब जो पुराने हैं वो सब तो जानते ही हैं। मैं पहले 96 kg वेट पे था, अभी 78 80 के करीब रहता हूँ। अभी फिलहाल मैंने 2 kg वेट गेन करा है मसल के साथ। तो अभी मैं बहुत अच्छे से अपनी फिटनेस जर्नी को एंजॉय कर पा रहा हूँ। और आप सबको वर्कआउट करा के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है आप सबके साथ जुड़ के। तो थैंक्स, आपका भी थैंक्स बनता है। आप सब लोग ऐसे फिट रहो, खुश रहो, बस। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू कपिल। देखिए बहुत बढ़िया बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, एनर्जी लेवल भी बढ़ा है। देखिए जिम करने वाला पर्सन ये सोचता है कि भाई तो बहुत बड़ा जो है कि एक वो है, एक्सरसाइज करने वाला वेट उठाता है, 100 100 किलो वेट उठाते हैं। लेकिन कार्डियो एक्सरसाइज जब करने लगते हैं तो 10 मिनट, ये सच्चाई है। कपिल ने को मैंने शुरू में यही कहा था, कपिल बोला सर मैं तो जिम करता हूँ। मैंने कहा था भाई चलो जिम करते हो अच्छी बात है, बढ़िया, आपकी बॉडी छोटी डोले शोले अच्छे बने हुए हैं, लेकिन आज ना ये लिंक ज्वाइन करना, सुबह मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और फिर आप मेरे साथ करना। तो इन्होंने लिंक ज्वाइन किया, 10 मिनट के बाद जो है कि साइड में जाकर बैठ गई। 10 मिनट की एक्सरसाइज हुई थी, ये हमेशा सबके सामने इस बात को बताते हुए है। किसी 10 मिनट से ज्यादा मैं नहीं कर पाया था। तो ये सच्चाई है, कार्डियो एक्सरसाइज अलग चीज है और वेट लिफ्टिंग जो हम जिम में करते हैं वो अलग चीज है। उससे हमारी मसल्स के ऊपर दबाव आता है और हमारे हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता। लेकिन कार्डियो जब हम करते हैं इससे हमारे हार्ट की हेल्थ का पता चलता है। अगर हम 40 मिनट लगातार बढ़िया एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा हार्ट बहुत हेल्दी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे पर्सन थोड़ा सा तेज चलते ही, थोड़ा सा एक फ्लोर पे चढ़ते ही थक जाते हैं, सांस फूल जाती है। इसका मतलब जैसे ही ऑक्सीजन की बॉडी को ज्यादा डिमांड हुई और हार्ट के ऊपर दबाव पड़ा और आपका जो है कि वो कहते थे ना, पंखा फट गया। हार्ट जो है कि जवाब देने लग जाता है कि मेरे बस का नहीं है इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करनी, ब्लड की सप्लाई करनी। तो इसलिए हमने अपनी इंटरनल हेल्थ को साफ करना है, ठीक करना है, हेल्दी रखना है। तो अभी एक बार शगुन से और बात करेंगे। देखिए शगुन अभी ज्यादा टाइम इनको नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, अभी इनकी शुरुआत ही है। शायद हमारे पास जो ज्वाइन पर्सन है उनमें से इनको या कोई और भी नए पर्सन है एक दो, लेकिन इनको करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया है। तो ये क्या बदलाव महसूस करते हैं, एक बार इनसे पूछते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी गुड सभी को। मॉर्निंग। सर इस क्लब से जुड़ने के बाद सर बहुत चेंजेस आए हैं ऐसे बॉडी में। पहले मेरे को पीसीओडी प्रॉब्लम था, बट अभी वो थोड़ा थोड़ा क्योर भी हो रहा है। और पहले मेरा वेट भी 77.5 kg था, अब मैं 72 पे आ गई हूँ। और सर मेरा 10 10 डेज में मैंने 2 kgs कम किया था, बट उसके बाद थोड़ा बॉडी स्लो हो गई थी। तो अभी वापस से वो फॉर्म में आ रही है, बट अराउंड अराउंड 72 के अराउंड में आ गई हूँ सर वेट में। और जैसे बॉडी काफी लाइट फील करती है। मेरे को पहले ऐसे चिड़चिड़ापन रहता था, अब वो नहीं रहता। अब ऐसे ऐसे खुश खुश रहती हूँ मैं। और सर सुबह मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद 2 ग्लास पानी पीना है। और जो न्यूट्रिशन आपने बोला हुआ है वो मल्टीविटामिन्स वगैरह वो सब लिए। उसके बाद ए फ्रेश लेने के बाद सर क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उसके बाद शेक वगैरह। और फिर सर मल्टीविटामिन्स 11 बजे वो लेने होते हैं, और उसके बाद से फिर लंच करती हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया अपने डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी इनका आ रहा है। और अब इनका जो है कि फास्ट फैट लॉस का डाइट प्लान चालू है। यस सर। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसके अंदर आएगा आपका। और कंटिन्यू करना है, फॉलो करना है, टाइम टेबल का ध्यान रखना है अपना। जहां भी जाओ, जो भी काम करते हो, आपका न्यूट्रिशन आपके साथ होना चाहिए, टाइम पे उसको ले लो। उसमें कुछ करना नहीं होता है एक्स्ट्रा, यस। ना कुछ पकाने की जरूरत होती है, ना कोई चूल्हे की जरूरत होती है, ना कुछ रसोई की जरूरत होती है। आपके बैग में रखा हो, उठा के ले लिया, बस, कुछ नहीं करना। और बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक भी फील कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया शगुन, आप बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत बढ़िया अपने डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं। रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आ रहा है और आने वाला जो है कि नेक्स्ट जो 2 मंथ है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बदलाव जिंदगी में लेके आएंगे। क्योंकि ठीक 3 महीने का ही होता है आपका, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, हमने डाइट प्लान भी थोड़ा सा ना लंबा चला दिया था पहले। अब जो आपका डाइट प्लान है वो आपने 15 डे 2 वीक तक और चलाना है, उसके बाद उसको हम बदल देंगे।
तो आपने थोड़ा सा ठीक ढंग से उसको फॉलो करना है। रिजल्ट जबरदस्त आने वाला है, और रिजल्ट 5 किलो का फीमेल की बॉडी में रिजल्ट दिखने लग जाता है। इंच लॉस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वजन फीमेल का बहुत कम जाता है, लेकिन इंच बहुत ज्यादा जाते हैं। तो जो विजिबल रिजल्ट दिखने लग जाता है, सब आपको पूछने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी मिलती है, और आने वाला जो नेक्स्ट 60 डेज का टारगेट है आपका, वो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। तो थैंक यू, ऐसे ही आपने कंटिन्यू करना है, जुड़े रहना है। थैंक यू। तो ये अब हम शेक लेंगे, हमारा टाइम 8:20 हो गया है, सभी अपना शेक रेडी कर ले। और मेरा तो आज नया शेक है, बड़ा टेस्टी है, इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त